हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 11th फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना नहीं होगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ्स को समझना, जो आपको क्लास 11th में बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक, मतलब कहने का ये है कि क्लास 11th फिजिक्स या फिर 12th में इस बेसिक मैथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, जिसको आप अभी से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ इसमें मैथ्स ऐसा होगा जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, और इसमें कुछ मैथ्स ऐसा रहेगा जो 11th-12th स्टैंडर्ड का भी होगा। बट हमको क्या समझना, ओनली बेसिक मैथ, जिसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेसिक मैथ्स। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ जो स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कहाँ से बच्चों, ट्राइगोनोमेट्रिक। ट्राइगोनोमेट्रिक क्लियर है बात। अब ट्राइगोनोमेट्रिक में भी हम किसको पढ़ेंगे, ओनली 3 रेशियोज को पढ़ेंगे। पहला रेशियो रहेगा साइन, फिर क्या रहेगा कोस, और उसके बाद क्या रहेगा बच्चों टेन। फिजिक्स में हमें इन 3 रेशियोज की मोस्टली ज़रूरत पड़ती है, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी हम रेशियो को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। वैसे मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे से आता होगा ये सभी 6 के 6 रेशियो को निकालना। तो सबसे पहले साइन, फिर क्या हो जाएगा बच्चों कोस, उसके बाद हो जाएगा टेन। ठीक, एंगल्स की अगर हम बात करें तो ये 0 एंगल हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 30 एंगल, उसके बाद हो जाएगा ये 45, उसके बाद ये हो जाएगा 60, और फाइनली जो एंगल हो जाएगा आपको पता है ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, ओके। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी उनको देखते हैं। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, और टेन 0 की वैल्यू होती है। टेन क्या होता है, देखो टेन आपको पता है ये होता है साइन बाई कोस। तो साइन 0 कितना है 0, और कोस कितना है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, कोस 30 की हो जाएगी √3/2, टेन 30 की हो जाएगी 1/√3। क्लियर। 45 साइन 45 हो जाएगा 1/√2, कोस 45 सेम, और टेन 45 होता है बच्चों 1। क्लियर। साइन 60 होता है √3/2, कोस 60 होता है 1/2, और टेन 60 होता है √3। क्लियर। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कोस 90 की हो जाएगी 0, और टेन 90 की हो जाएगी क्या इनफाइनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो साइन कोस टेन आपको ये मेनली 0 to 90 वैल्यू आपको याद करनी है। तो टेबल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपको 2 एंगल्स और याद करने। देखो 0 और 90 तो आपने याद कर लिया, 2 एंगल्स आपको और याद करने जो मोस्टली फिजिक्स में 11th और 12th में आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो करते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल एक और। ठीक बच्चों, अब आपको पता है ये तो पर्टिकुलर एंगल कितना है 90, और इसमें ये वाला एंगल कितना है 90। ठीक, अब एक फेमस रेशियो ले रहे हैं, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट ले रहे हैं। कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट, वो क्या होगा 3, 4, 5। ये आपको सभी को याद होगा, ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया तो 5 ही होगा, और ये हो जाएगा, ये हमने कह दिया 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार इसमें हमने कह दिया ये 5 होगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 3। क्लियर। चलो, अब उसके बाद देखो छोटी वाली साइड इसमें कौन सी है, ये वाली। तो छोटी वाली साइड के सामने वाला जो एंगल रहेगा वो रहेगा छोटा, मतलब ये एंगल हो जाएगा 37, और बड़ी वाली साइड के सामने एंगल हो जाएगा कितना 53। क्लियर। अब इसमें देख लो बड़ी साइड ये है, तो इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, मीन्स ये हो जाएगा 53, और ये एंगल हो जाएगा कितना 37। तो आपको 37 और 53 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 की वैल्यू जाएगी, साइन 30 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है 37 इधर 3/4,
उसी प्रकार cos 37 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 5, यहाँ सॉरी गलती हो गई, sin 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद tan 37 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan 37 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 4/3/4। क्लियर। अब निकालते हैं वैल्यू किसकी 53 की। तो 10 पहले लेते हैं साइन, शुरू में 10 आ गया कोई नहीं, ये हो जाएगा साइन 53। तो 53 कहाँ है इस बार ये, अब क्या हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर 4/5। देखो मैंने दो ट्राइंगल क्यों बनाए कि जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए, इसमें कर लेंगे सेम रहेगा। साइन 53 निकालेंगे, 53 क्या होगा ये परपेंडिकुलर, इस बार ये होगा हाइपोटेन्यूस ये, तो 4/5 इससे भी यही आएगा। ठीक, कोस 53 ये हो जाएगा बेस, बेस क्या होगा इस बार 53 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना जाएगा 5। और tan की बात करें तो tan 53 कितना जाएगा, ये जाएगा बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आपको इनको रट लेना है, मतलब रट के याद कर लेना है। अब आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे कि मतलब छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा था, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा था, तो ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल बनाना है फिर ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल क्या टिप पे याद होना चाहिए कि sin 37 कितना होगा 3/5 और sin 53 कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट मतलब अपोजिट वाला कौन सा होगा 5/3 नहीं 4/5। क्लियर। उसके बाद cos 37 कितना जाएगा 4/5, tan 37 कितना जाएगा 3/4, sin 53 4/5, cos 53 3/5 एंड tan 53 कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक रहेगा। क्लियर। तो बच्चों बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। तो जो ट्राइगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने पढ़ी हैं 10th क्लास में, वो कितनी है 3। पहला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अभी जो थीटा है एक पर्टिकुलर एंगल है। क्लियर। उसके बाद दूसरी क्या है, यह है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और थर्ड क्या होगी बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से देखो फॉर्मूलेज बन सकते हैं क्या, अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगी 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम किसी की डबल एंगल फॉर्मूलेज की। पहला क्या रहेगा साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। उसके बाद कोस 2 थीटा का ये क्या हो जाएगा कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आ गया, आप यहाँ से कोज स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उस प्रकार दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद टेन 2 थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन फॉर्मूलेज की। तो बच्चों एडिशन फॉर्मूले की बात करें तो पहला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब दो एंगल दिए हैं उनको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा साइन ए और कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। क्लियर है बात। उसके बाद इसके अगर नेगेटिव की बात करें साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी और माइनस ये हो जाएगा कोस ए और इंटू साइन बी। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी कोस ए प्लस बी की, तो ये हो जाएगा कोस ए और कोस बी। आपको याद रखना है, देखो कोस वाले फॉर्मूले कोस वाले टर्म्स एक साथ आएंगे और साइन वाले टर्म्स एक साथ। और दूसरी चीज़ अगर इसमें प्लस है तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन ए और साइन बी। क्लियर। ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी, तो इस बार क्या आएगा ये कोस ए कोस बी और माइनस का हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी टेन ए प्लस बी की, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस
tan A इंटू tan B। क्लियर। उसके बाद हम बात करें किसकी, tan A माइनस बी की, तो साइन का चेंज करना है ओनली क्या, tan A माइनस tan B अपॉन 1 माइनस का हो जाएगा प्लस tan A और ये हो जाएगा tan B। अब इस पर कैसे कुछ सवाल आएंगे, देखो दो एक सवाल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है साइन 15 की वैल्यू। तो साइन 15 की वैल्यू कैसे करेंगे, देखो हम वैल्यू उसकी ही फाइंड कर सकते हैं जो हमें ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में दिया गया है। क्लियर। तो हमें ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में क्या दिया गया है, 0 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60 दिया है और 90। तो क्या हम इस 15 एंगल्स को उन एंगल्स के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको साइन 45 माइनस 30। देखो ये एंगल भी हमको टेबल में दिया है और ये एंगल भी हमको टेबल में दिया है। क्लियर। अब साइन A माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो सकता है, साइन A कोस बी माइनस कोस A साइन B। तो साइन A फॉर फर्स्ट एंगल 45, कोस B 30, माइनस तो माइनस कोस A 45 और साइन B यानी कि साइन 30। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 1/√2, कोस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2, माइनस अभी आपने पढ़ा है कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। क्लियर। इसको सोल्व करो तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम कितना आएगा, 2√2 आएगा √3 माइनस 1, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो जो फिजिक्स में आपको मोस्टली जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और, ये tan 75 बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। tan 75 क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे क्या, tan 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसे, tan A प्लस बी, तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan A और tan B। वैल्यू पुट करेंगे इनकी, tan 45 प्लस 1 √3, 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, एलसीएम कितना आएगा ऊपर आएगा √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 और बाई कितना √3 अपन नीचे भी एलसीएम 1, √3 माइनस 1 और बाई 1/√3, इससे कैंसिल। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों बात करते हैं हम किसकी, क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट क्या होगा, देखो ये एंगल हो जाएगा 0, ये 0 to 90, ये 90 to 270, सॉरी 90 to 180, 180 to 270 और 272 हो जाएगा 360। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में कितना हो जाएगा एंगल, 360। क्लियर है बात। चलो अब इसमें देखो ऑल रेशियो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा, ओनली साइन और उसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक, पॉजिटिव रहेंगे ओनली। इसमें क्या रहेगा, tan और उसका अपोजिट क्या होता है, कोट। इसमें क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा, सेक और सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कोस, यानी कि कोस और सेक क्या रहेंगे इसमें, पॉजिटिव। अदरवाइज बाकी इनके अलावा जो है 4 रेशियो वो क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्लियर। अब इसमें हम बात करते हैं कि एंगल कैसे चेंज होगा, साइन कैसे चेंज होगा। क्लियर। ठीक। अगर देखो कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मीन्स 0 to 90 एंगल होगा, तो उस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में जो 6 रेशियो हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव। उसके बाद 90 to 180 मतलब एंगल जो रहेगा वो 90 से एबव रहेगा और 180 से क्या रहेगा, बिलो। तो उसमें सभी रेशियो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, ओनली कौन कौन से रहेंगे, साइन और कोसेक, बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्लियर। जैसे कि कोई एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ। और दूसरी बात, एक बात और, अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो, या तो 90 प्लस की करें हम और 90 क्या करें, माइनस, तो नेम चेंज होगा। उसी प्रकार 90 प्लस माइनस क्या करें हम, सॉरी 90 नहीं, 90 तो बता दिया, 270 प्लस माइनस क्या करें, थीटा, तो उसमें भी क्या होगा, नेम चेंज होगा। क्या होगा बच्चे, नेम चेंज होगा। उसके बाद अगर 180 हो चाहे 360 हो, प्लस माइनस करें तो उसमें नाम चेंज नहीं होगा। नाम चेंज कैसे होगा, साइन का बन जाएगा कोस, साइन का बन जाएगा कोस, कोस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कोट और कोट का बन जाएगा टेन, क्या बचा, सेक, सेक का बन जाएगा कोसेक और कोसेक का बन जाएगा सेक। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कि है मेरे पास साइन
120। अब देखो टेबल में तो आपको दिया नहीं गया कि 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें किसके थ्रू निकालनी है, इस क्वाड्रेंट के थ्रू। अब साइन 120 है, 120 को हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको देखना है, तो 90 तक लाई करता है यहाँ, 90 से अब कहाँ जाएगा, सेकंड में। तो सीधी सी बात है कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 120 एंगल लाई करता है और वहाँ साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। पहली बात तो ये होगी। अब इसको हम करेंगे क्या, कैसे, इसको लिखेंगे साइन 90 + 30। क्लियर। अब 90 + 30 थीटा है तो नाम चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कोस, तो साइन का हो गया कोस बच्चों। ठीक, तो 90 हट जाएगा, क्या बचेगा 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है अभी, √3/2। पहला तरीका तो ये हो गया करने का। आप कहोगे क्या सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 180 - 60, तो हाँ लिख सकते हैं ऐसे भी। तो साइन इसको लिखिए 180 - 60, 180 - 60 भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 से कम, दूसरे वाले में, और दूसरे में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलो 180 माइनस हो 180 प्लस हो, नाम चेंज नहीं होता, आपने देखा है भी। ठीक, तो साइन का रहेगा साइन और क्या हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आप देखो चेक करके क्या ये वैल्यू दोनों एक सी है, हाँ कहेंगे एक सी है, तो आप किसी भी मेथड से कर लो, वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। उसके बाद तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल इन रेडियन एंड डिग्री, मतलब एंगल को डिग्री और रेडियन में कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि एंगल क्या होगा, ये एक आर्क है और ये क्या है, किसी सर्किल का सेंटर। ठीक, मान लो इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है, L, रेडियस कितनी है R, और एंगल कितना है यहाँ बना थीटा। तो एंगल बराबर आपने पढ़ा है कि एंगल बराबर क्या होगा, एंगल के जस्ट सामने क्या है आर्क, तो आर्क अपॉन रेडियस, यह एंगल का फॉर्मूला हो गया। एंगल क्या हो जाएगा थीटा, आर कितनी है L, रेडियस कितनी है R। अब ये जो एंगल है वो किस में होगा, इन रेडियन नॉट डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये रेडियन में रहेगा ना कि डिग्री में। तो आप इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ रेडियन, और ये हो जाएगा बच्चों डिग्री। ठीक, चलो मेरे पास एंगल है 2π रेडियन में, 2π का मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट चक्कर 360, पाई होता है 180, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 360, मतलब एक कंप्लीट चक्कर में 360 डिग्री एंगल घूम जाएगा। उसके बाद क्या, पाई के बाद π/2, पाई2 के बाद π/3, फिर π/4, फिर π/6। अब ये डिग्री में क्या होंगे वो देख लो। तो मैं आपको सिंपल फंडा बता दूं आपको, क्या, अगर कोई एंगल रेडियन में दिया है, क्या दिया है रेडियन में, उसको डिग्री में चेंज करना हो तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना बचेगा 180 डिग्री। तो पाई जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल रहेगा। यदि कोई एंगल आपको डिग्री में दिया है जैसे कि 180 डिग्री, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल, कितना बचा पाई। ठीक, चलो तो 2π में कितना हो जाएगा बच्चों, 2π में हो जाएगा 360 डिग्री। पाई में अब देखो 2π से पाई हो गया हाफ, तो इसको हाफ कर दो 180 डिग्री, फिर पाई का भी हाफ कर दो 90 डिग्री, फिर पाई का 3 टाइम्स, मतलब 180 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 60, फिर पाई का 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड करो 180 तो कितना आएगा 45, और फिर 6 से डिवाइड करें 6 3 18 मतलब 30 डिग्री। क्लियर। आप इसको घर से इस प्रकार करके देख सकते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।